सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी लोग स्वस्थ मस्त हों, अपनी पढ़ाई ठीक से कर रहे हों, यही शुभकामनाएं हैं। स्वागत है आज की वीडियो में। भारतीय संविधान से संसदीय प्रणाली लेके आए हैं, तो आइए शुरू करते हैं। संसदीय प्रणाली इसमें पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। तो भारत की जो संघ कार्यकारी होती है, इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री जो है वो शामिल नहीं होते हैं। तो भारत की संघ कार्यकारिणी में जो है राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं होते हैं। आगे देखिए, अगला है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो भारत का जो राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला देखिए, विधान परिषद। तो विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करते हैं। तो विधान परिषद का जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल का गठन नहीं करते हैं। तो विधान परिषद के जो सदस्य हैं, विधान परिषद के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, तो ये विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करते हैं। ठीक है। अगला देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। आगे देखिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो है 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को नामित करता है। तो अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को नामित करता है। अगला देखिए, अनुच्छेद 83 के तहत राष्ट्रपति जो है साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को मनोनीत करता है। अगला देखिए, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति अनुच्छेद 244(1) जो है ये के तहत भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। तो अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। अब ये अनुच्छेद 244(1) के तहत उसमें निहित होती है। अगला देखिए, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। तो भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति ने जो भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर जो है भारत के राष्ट्रपति ने अपना वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। तो भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर भारत के राष्ट्रपति ने अपना वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैन सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर
पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था? तो भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर जो भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैन सिंह थे, उन्होंने जो है पॉकेट विधेयक का पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। अगला देखिए, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को सौंपता है। तो भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अगला देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है, मतलब महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रपति बीबी गिरी ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए थे। तो भारतीय राष्ट्रपति बीबी गिरी ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और इसके लिए जेल भी गए थे। तो जो भारत के राष्ट्रपति बीबी गिरी थे, इन्होंने जो है 1913 में तो इन्होंने जो है 1913 में डबलिन यूनिवर्सिटी से वकालत की पढ़ाई की। डबलिन यूनिवर्सिटी से वकालत की पढ़ाई करते हैं और उसी पढ़ाई के दौरान जो है 1916 में आयरलैंड देश में सीन फीन आंदोलन चल रहा था। सीन फीन आंदोलन, तो सीन फीन आंदोलन में जो है इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया था और यह सीन फीन आंदोलन जो है आयरलैंड देश के श्रमिकों का आंदोलन था और इसमें इन्होंने भाग लिया था। इस वजह से इन्हें जो है काले से निष्कासित भी कर दिया गया था और इन्हें जेल भी जाना पड़ा था। अगला देखिए, भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। तो भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं नीलम संजीव रेड्डी जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। अगला देखिए, नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6वें राष्ट्रपति थे। तो नीलम संजीव रेड्डी जो है भारत के 6वें राष्ट्रपति थे। अगला देखिए, रामनाथ कोविंद को वर्ष 2007 में भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। तो रामनाथ कोविंद को वर्ष 2017 में भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। अगला देखिए, भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। तो जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। अगला देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगला देखिए, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार राज्यसभा के पास है। तो उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार राज्यसभा के पास है।
ठीक है, अगला देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 में निहित है और इसे परिहार कहा जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 में निहित है और इसे परिहार कहा जाता है। आगे देखिए, मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है। अगला देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रपति संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेता है। तो जो भारत का राष्ट्रपति है वो संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेता है। ठीक है, तो भारत का जो राष्ट्रपति है ये संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेता है। आगे देखिए, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय एवं विभागों के काम की जांच करने के लिए विभाग से संबंधित कई स्थायी समितियों की स्थापना 1993 में की गई थी ताकि संसद के प्रति सरकार की जवाबदेही को और मजबूत किया जा सके। तो केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के काम की जांच करने के लिए विभाग से संबंधित स्थायी समितियों की स्थापना जो है 1993 में की गई थी ताकि संसद के प्रति सरकार की जवाबदेही को और मजबूत किया जा सके। तो संविधान के अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 118 1 के तहत दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा जो है समितियां नियुक्त कर सकते हैं और समितियों का गठन कर सकते हैं जो सरकार के प्रति जवाबदेही होंगी। से लोक लेखा समिति है, बहुस्थायी समिति है, इस प्रकार की जो समितियां होती हैं तो ये सब जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 के तहत बनाई जाती हैं। आगे देखिए 25 नंबर का, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व। कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व वह मुख्य सिद्धांत है जिस पर प्रशासकीय प्रणाली संचालित होती है। तो कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व वह मुख्य सिद्धांत है जिस पर शासकीय प्रणाली संचालित होती है। अगला देखिए, लोकसभा में 131 सीटें जो हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं। तो लोकसभा में 131 सीटें जो हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित की गई हैं। आगे देखिए, भारत के प्रथम लोकसभा की बैठक जो है 13 मई 1952 को आयोजित की गई थी।
तो भारत की प्रथम लोकसभा की बैठक जो है 13 मई 1952 को आयोजित की गई थी। आगे देखिए, भारत के पहले आम चुनाव के बाद 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा गठित हुई थी। तो भारत का आम चुनाव होता है और आम चुनाव के बाद जो है आम चुनाव के बाद 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा गठित होती है और इस पहली लोकसभा की जो पहली बैठक है वो 13 मई 1952 को होती है। आगे देखिए, व्यवस्था प्रश्न पॉइंट ऑफ ऑर्डर। व्यवस्था प्रश्न पॉइंट ऑफ ऑर्डर परिघटना तब उठाई जाती है जब एक संसद सदस्य को लगता है कि सदन की कार्यवाही सामान्य नियमों का पालन नहीं करती है। तो व्यवस्था का प्रश्न पॉइंट ऑफ ऑर्डर परिघटना जो है तब उठाई जाती है जब किसी संसद सदस्य को लगता है कि सदन की कार्यवाही सामान्य नियमों का पालन नहीं करती है, तब वह व्यवस्था का प्रश्न उठा सकता है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठा सकता है। अगला देखिए, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि जो है 1 माह की होती है। तो लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना की अवधि जो है 1 माह की होती है। अगला देखिए, भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। तो भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। तो 50 सांसद हों तभी जो है मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगला देखिए, लोकसभा में मतदान करते समय टाई या मत बराबर होने पर की स्थिति में स्पीकर के पास वोट डालने का अधिकार होता है। तो लोकसभा में मतदान करते समय टाई मत बराबर होने पर की स्थिति में स्पीकर के पास वोट डालने का अधिकार होता है। अगला देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 104वां संशोधन अधिनियम। तो भारतीय संविधान के 104वां संशोधन अधिनियम 2019 ने लोकसभा और विधानसभाओं दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया है। तो भारतीय संविधान में 104वां संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया है। तो जिसमें एंग्लो इंडियन जो होते थे और इन्हें जो है लोकसभा में और राज्य की विधानसभाओं में दोनों में इनका चुनाव होता था, इनकी मनोनीत किया जाता था, तो इस प्रक्रिया को हटा दिया गया है। और ये जो है अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन करके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय सदस्यों के मनोनयन के प्रावधान को समाप्त किया गया है। ठीक है। अगला देखिए, चौंतीस नंबर का देखिए, विधायी
तो विधायी मामलों में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा को धन विधेयकों को छोड़कर लगभग समान शक्तियां प्राप्त हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को धन विधेयक को छोड़कर बाकी जो है समान शक्तियां दोनों को प्राप्त हैं। धन विधेयक जो है ये केवल लोकसभा में पेश किया जाता है और धन विधेयक संबंधी शक्ति जो है केवल लोकसभा को प्राप्त है और बाकी जितने भी जो विधेयक हैं दोनों सदनों को समान जो है शक्तियाँ मिली हुई हैं। तो धन विधेयक जो है केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अगला देखिए, वर्तमान में 543 लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र हैं और इस संख्या में 1971 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो वर्तमान में 543 लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र हैं और इस संख्या में 1971 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अगला देखिए, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। अगला देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83(2) के अनुसार लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो अनुच्छेद 83(2) में उनके कार्यकाल के विषय में उल्लेख है। अगला देखिए, भारत के राष्ट्रपति के पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति होती है। तो भारत के राष्ट्रपति के पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति होती है। तो ये शक्ति जो है, अगला देखिए, संविधान के अनुच्छेद 85(2) के तहत सदनों का या किसी सदन का सत्र्वसान करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। तो संविधान के अनुच्छेद 85(2) का के तहत सदनों या किसी सदन का सत्र्वसान करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला देखिए, लोकसभा के पहले जो स्पीकर थे जीवी मालवंकर थे। तो लोकसभा के पहले स्पीकर जीवी मालवंकर थे। अगला देखिए, भारत में लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। तो भारत के लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ का कुल कार्यकाल जो है सर्वाधिक रहा है, सबसे ज़्यादा समय तक लोकसभा अध्यक्ष रहे। अगला देखिए, सांसद निधि की वर्तमान राशि जो है 5 करोड़ रुपए है। जो सांसद निधि है, जो संसद है, इनकी जो सांसद निधि होती है 5 करोड़ रुपए है वर्तमान में। अगला देखिए, राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद 249 में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। तो राज्यसभा की विशेष शक्ति है कि वह इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद 249 में यह प्रक्रिया दी गई है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सूचित कर सकती है या सशक्त कर सकती है। ठीक है। अगला देखिए, अनुच्छेद 108 के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 108 के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। अगला देखिए, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष जो है उपराष्ट्रपति होते हैं। देखिए 46 नंबर, महाभियोग की शक्ति राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है। तो महाभियोग की शक्ति जो है राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है। अगला देखिए,
राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष होनी चाहिए। अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपकी उम्र जो है न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला देखिए, लोकसभा के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 25 साल होनी चाहिए। अगर लोकसभा का चुनाव आप लड़ना चाहते हैं तो न्यूनतम आयु 25 साल होनी चाहिए। अगला देखिए, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो आपकी आयु 35 वर्ष, कम से कम 35 वर्ष के आप हों तभी राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकते हैं। अगला देखिए, प्रत्येक दो वर्ष के बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य जो है राज्यसभा के सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला देखिए, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला देखिए, विपक्ष का जो नेता होता है एक कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा इसे प्राप्त होता है। तो विपक्ष के नेता को कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में कुल जो है 80 लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं। तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं। अगला देखिए, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो है अधिकतम 550 है। तो भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 है। अगला देखिए, राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या 12 है। तो राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या 12 है। अगला देखिए, वैधानिक निगम सार्वजनिक क्षेत्र को संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है। तो जो वैधानिक निगम है इस सार्वजनिक क्षेत्र को संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है। अगला देखिए, संसद को किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। तो संसद को किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार जो है वो संसद के पास है। अगला देखिए, अनुच्छेद 245 के अनुसार कानून बनाना संसद का कार्य है। तो अनुच्छेद 245 के अनुसार कानून बनाना संसद का कार्य है। अनुच्छेद 245 के अनुसार कानून बनाना संसद का कार्य है। अगला देखिए, अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है। तो अनुच्छेद 110 जो है वो धन विधेयक को परिभाषित करता है, धन विधेयक के से संबंधित है। अगला देखिए, साइबर कानून। तो साइबर कानून के मामले में अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है जिसे अवशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है। तो साइबर कानून के मामले पर जो है अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है जिसे अवशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है। तो संसदीय प्रणाली से हम लोगों ने 60 क्वेश्चनों को कर लिया है। देखने के लिए धन्यवाद। और मैंने सारी वीडियो जो है प्ले लिस्ट में डाल दी हैं और वहाँ से आप लोग जो है वहाँ आपको सीरियल से मिल जाएंगी सारी पेड की वीडियो। तो प्ले लिस्ट में जाकर जो है सारी वीडियो आप क्रम से जो है देख सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों में शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।